मिल्कीपुर का किंग कौन, इसका फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। मैच 5 दिन शेष रह गए और ये यूपी उपचुनाव कहीं ना कहीं इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव बनने जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों ने इसे साख का सवाल यानी कि साख का सवाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आखिरी कुछ समय में दोनों ही पार्टियों की तरफ से सर्वस्व ताकत झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। आज सपा सांसद डिंपल यादव भी मिल्कीपुर गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मिल्कीपुर के दौरे पर थे। आखिर इस यानी कि उपचुनाव की जंग में कौन रंग जमाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज आएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज है उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। प्रयागराज को लेकर बड़ा इवेंट होता है, कल्चर इवेंट खत्म होगा इसका। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा। तो ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार मिल्कीपुर का रण भीषण होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब समय कुछ दिन का महज बचा हुआ है, कहीं अब से 4 से 5 दिन बाद वोटिंग होनी है, क्या लगता है कितनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही दोनों पार्टियां? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए, तो मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां की बागडोर संभाल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के 5 मंत्री को भी वहां पे कार्यभार सौंपा गया है, वहां की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन डिंपल यादव के प्रचार में उतर जाने से कितना धार मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव सांसद वहां पहुंची हुई थी, साथ में उनके साथ में प्रिया सरोज सांसद जो है मछली शहर से सांसद है, साथ में उनके साथ में इकरा हसन और डॉक्टर रागिनी सोनकर जो विधायक है समाजवादी पार्टी की, ये चारों नेता वहां पे पहुंचे हुए थे और चारों नेताओं ने आज मिलकर एक साथ में वहां पे रोड शो किया। तो जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दमखम लगा दी है, जब सांसद तबके के लोग एक सीट के लिए पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, अगर मिल्कीपुर में चुनाव की बात की जाए तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है और उसके साथ साथ में मिल्कीपुर के चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और जो उपचुनाव होता है वो सरकार का ही होता है, सरकार का ही वोटर कहा जाता है। जमानत जब्त करने तक की बात कह चुके हैं। हाँ बिल्कुल आरती, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और वो उपचुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से अयोध्या पर फोकस कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां जाकर कई सारी सौगातें देते हैं, कई सारी योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। और वहीं दूसरी चीज अगर बात किया जाए, जो बीजेपी के 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी बनाया जाता है और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। तो बिल्कुल बीजेपी भी पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। मिर्ची थी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष पूछता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर घेरता हुआ भी नजर आ रही सरकार।
हाँ बिल्कुल आरती, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, योगी सरकार पर सवाल उठा रही है कि कुंभ में अगर व्यवस्था होती तो शायद ऐसी भगदड़ न मचती, क्योंकि वीवीआईपी सरकार जो है लगातार सिर्फ वीवीआईपी की आवाभगत में लगी हुई है, न कि जो वहां पे श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी। अगर लेकिन श्रद्धालु के लिए व्यवस्था होती पार्टियों के तो अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता के मत क्या देखने को मिल रहा है अभी तक राजेश? देखिए, जनता की अगर बात करें तो जनता जो है वो कहीं कहीं देखा जाए तो जो सामाजिक नेता है, जो मिल्कीपुर में सामाजिक नेता है, जो मिल्कीपुर के जमीनी नेता हैं, जनता जो है उनको पसंद कर रही है। क्योंकि अवधेश प्रसाद, जो आपको बता दूं, जो सांसद वहां से हैं अयोध्या से, अवधेश प्रसाद जमीनी नेता हैं और उनके लड़के वहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो अजीत प्रसाद। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो जमीनी नेता की वजह से हो सकता है कि अवधेश प्रसाद को वहां पे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे। परिवारवाद की जो एंगल भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आए, क्या वो असरदार हो जा सकता है क्या इस बार? देखिए, परिवारवाद की अगर बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो परिवारवाद की तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भूमिका वहां नजर आएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियों में कुछ नेता ऐसे हैं जो बगावती सुर वहां पे अपनाए थे। और दूसरी चीज आपको बताते कि मुझे नहीं लगता कि उनके बगावती सुरों से कोई नुकसान पार्टियों का होगा। समीकरण हमारे दर्शकों को पहले समझाइए कि कौन सा, क्योंकि हर तीनों पार्टियों ने इस बार पासी समीकरण साधने का प्रयास किया है। आरती, देखिए, मिल्कीपुर के सीट पर ज्यादा से ज्यादा पासी समाज ही, पासवान समाज वहां पे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी वजह से तीनों पार्टियां वहां पे पासवान समाज, पासवान प्रत्याशी ही उतारा है। और बाकी जो समाज वहां पे है, बाकी जो जनता वोटर वहां पे हैं, वो कम मात्रा में है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से पासी समाज के प्रत्याशियों को हर पार्टियों ने उतारा है उसका फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन वो अब आगामी किसको दिनों कितना में फायदा पता चल मिलेगा जाएगा तो कि आने वाला जनता वक्त ने बताएगा। किसे आशीर्वाद दिया है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका।